देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि के बारे में, आज हमें पढ़ना है विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि में होता क्या है, आपको दो समीकरण दिए गए होते हैं। जैसे मान लीजिए पहला a1x प्लस b1y प्लस c1 इजक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जिस तरह उसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मानते थे, उसी तरह इसमें भी समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। इसके बाद जो काम आता है वो सबसे आसान काम होता है, लेकिन उसको समझा जाए अगर बेहतर से तो कैसे होगा। अगर हम x वाले को वैल्यू को कट करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर x को रिमूव करेंगे तो पहले y का मान निकलेगा, और y को रिमूव करेंगे तो पहले x का मान निकलेगा। समझ में आ रहा है? और जब x का मान निकालना होता है तो y को बराबर करते हैं, और y का मान निकालना हो तो x को बराबर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कह दूं, यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए हमें y को कटाना है तो पहले समीकरण में y का जो कोफिशिएंट है, तो पहले समीकरण में y का कोफिशिएंट क्या है? b1। तो इसको लाके गुणा करेंगे दूसरे समीकरण में, और दूसरे समीकरण में जो y का कोफिशिएंट है उसको लाके कहाँ गुणा करेंगे? फर्स्ट समीकरण में। तो यहाँ पे आके गुणा होगा b2 से। एक और चीज़ देख लेंगे, अगर ये दोनों संख्याएं कटने वाली है तो उनको कटा दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि बिना बराबर किए, बिना गुणा किए ही वो बराबर होंगे, तो उसको डायरेक्टली दूसरा स्टेप कर लेंगे। ये स्टेप करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिलेगा समीकरण 3 और समीकरण 4 मिलेगा। दो चीज़ देखेंगे, हमें किसको कटाना है? y वाले को। तो y को जब कटाना है तो देखेंगे या तो इसको जोड़ने पे कटेगा, या जोड़ने पर, और नहीं तो किस पे? घटाने पे। जोड़ने पर कब कटेगा? जब सेम साइन होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, तब क्या होगा? जोड़ने पर कट जाए। नहीं, गलत है, प्लस माइनस रहेगा तब जोड़ने पर, यानी जब प्लस और माइनस साइन है, जैसे पहले समीकरण में प्लस और दूसरे में दे दे माइनस, उस स्थिति में हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर। लेकिन जब दोनों में प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे तो उस स्थिति में कहेंगे घटाने पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लस प्लस या माइनस माइनस रहेगा तो नीचे वाला का साइन चेंज हो जाएगा और इजीली वो कट जाएगा। समझ में आया इतना चीज़? और उसके बाद यहाँ से हमें निकलेगा, चूँकि हमने y को यहाँ पे कटा रहे हैं तो यहाँ पे किसका मान निकलेगा? हमें x का मान निकलेगा, और इस x का मान को कहाँ रखेंगे? या तो समीकरण 1 में रख देंगे, नहीं तो समीकरण 2 में। ये टोटली हमारा एक तरीके से मेथड हो गया। अब इस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ओके, इसको मिटाते हैं हम और एग्जांपल देखिए। ये जो समीकरण हमारा दिया गया है इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1, 2 जब मान लेते हैं उसके बाद हमारा काम क्या होता है? या तो x वाले को कटाइए, नहीं तो y वाले को कटाइए। मान लेते हैं हम x वाले को कटाना चाहते हैं। किसको कटाना चाहते हैं? तो x वाले को बराबर करना होगा, तो x का कोफिशिएंट पहले समीकरण में 1, इसमें लाके गुणा कर देंगे, और x का कोफिशिएंट दूसरे समीकरण में 2, तो यहाँ पे लाके गुणा कर देंगे। नहीं, अगर y को कटाना होता है तो -3 है ना, तो 3 को ले आके पहले समीकरण में और 1 को ले आके दूसरे समीकरण। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। अब आप कहोगे कि सर जी समीकरण 2 में भी तो हम 1 से गुणा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी संख्या में हम 1 से गुणा करते हैं तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो जब 1 से गुणा किया जाता है तो उसको रिटेन में नहीं दिया जाता है, यानी लिखा नहीं जाता है कि हाँ 1 से गुणा कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए 1 के अलावा यहाँ पे 3 होता तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। लेकिन यहाँ पे 3 तो है नहीं, क्या है यहाँ पे? 1। गुणा करिए, 2 में x से तो 2x, प्लस है तो प्लस, 2 में y से तो बराबर 2 पंचे 10। ये हो गया समीकरण कौन सी? और यहाँ पे इसको 10 का 10 उतार देंगे। अब यहाँ पे जब उतारेंगे समीकरण 2x - 3y बराबर कौन सी? 4। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं किसको कटा रहे थे हम? x वाले को, y वाले को? x वाले को कटाना है, दोनों का साइन प्लस प्लस, तो जोड़ेंगे घटाएंगे? घटाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर। जब घटाएंगे तो यहाँ पे साइन चेंज, माइनस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ भी ये कट जाएगा। यहाँ पे 2x 2y और 3y 5y बराबर 10 में से 4 जाएगा
तो y का मान कितना आ गया 6/5। ये y का मान 1 हो गया। अब इस y का मान हम चाहे तो समीकरण 1 में रखेंगे, चाहे तो समीकरण, कोशिश किया जाता है कि जिसका कोफिशिएंट कम हो, यानी जिसमें कम गुणा भाग करना पड़े। जैसे इसमें कम गुणा भाग करने नहीं, ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कम करना पड़ेगा, तो इसको ले लेंगे x + y = 5। तो x है तो x यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना। समीकरण कौन लिए हैं ये, तो समीकरण 1 से x + y का वैल्यू कितना लाए हैं 6/5 = 5। x = 5 और प्लस 6/5 उधर जाएगा तो -6/5। इसको क्या करेंगे 5 5 जो 25, 25 - 6/5 = 19/5। यही क्या होगा हमारा x का आंसर, और ये वाला हो गया y का आंसर। समझ में आए?